हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे दोस्तों हम रीजनिंग का एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पे होता क्या है और जो है यहाँ पे ये किन किन गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन इसके होते हैं और हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो हम लाएंगे और इसमें सॉल्व करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। यानी पूरा जो टॉपिक है ये यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो क्या होता है। देखो यहाँ पे रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग आपने सुना होगा, आपने मूवीज देखी होगी कि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में भी सुना होगा कि कोडिंग जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होती है कोडिंग यहाँ पे मैथ्स में, ओके, और एक होती है कोडिंग यहाँ पे जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम जैसा ही है। यहाँ पे क्या होता है, एक सर्टेन जो है वो लैंग्वेज होती है, कोड लैंग्वेज होती है, जिसको आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे इसको कहते हैं डी कोड। अगर कोई कोड आपको दे रखा है तो उसको क्या करना है, आपको लॉजिक लगा के उसकी वैल्यू यानी उसका मीनिंग जो है वो आपको फाइंड करना होता है। बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ कोड लैंग्वेज में, अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी जहाँ पे जो है वो कुछ कंट्री का कोई कंट्री जो है वो एक कोड लैंग्वेज में मैसेज भेजती थी और यहाँ पे क्या होता था कि उसको जो है वो दूसरी कंट्री को यहाँ पे उसका कोड जो है वो फाइंड करना होता था कि इसका कोड क्या है, कोड लैंग्वेज क्या है, और उसी कोड लैंग्वेज को जो है वो समझना था और उसका मीनिंग आपको उनको जो है वो निकालना था और जो है वो यानी उनका अगला कदम क्या होने वाला है ये उनको देखना था। तो मूवी जो है वो इमिटेशन गेम करके है, आप देख लेना, पूरी जो है वो कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह से जो है वो कोडिंग जो है वो यूज होती है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो एक कोड लैंग्वेज होती है जिसको आपको क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही होता है, कुछ एक आपको कोड दे रखा होगा जैसे कि ये है आपका। अब इसका इस वर्ड के लिए कोड क्या है, ये है। इस वर्ड के लिए कोड क्या है, ये है। तो इस वर्ड के लिए सेम कोड लैंग्वेज में इसका कोड क्या होगा, ओके। तो यही आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और भी बहुत सारा तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हर तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बीम जो है उसके लिए कोड ये है, कम के लिए कोड ये है, और यहाँ पे बॉम्ब के लिए इसी लैंग्वेज में क्या कोड लैंग्वेज आएगी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको करने के मतलब तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को कैसे हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं और बिना कंफ्यूज किए, यानी बहुत तरह तक पॉसिबिलिटी ये हो कि हम कंफ्यूज ना हो, वो मेथड्स वो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीम को जो है वो इस कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, कम को इस कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बॉम्ब को इसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें देख लेना है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो भी ये जो हमें एक मीनिंग बताना होता है वो क्या होता है कि वो रिपीट हुआ होता है बाकी के दो कोड लैंग्वेजेस में। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, ये बी है तो बी देखो आपका इस वर्ड में आ जाएगा, ओ की बात करें तो ये इस वर्ड में आएगा, एम की बात करें तो ये दोनों में है, फिर बी फिर से रिपीट हो रहा है, इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं, यानी इसकी वैल्यूज जो वो बाकी जो हमें दिए होते हैं यानी क्लूज हमें दे रखे होते हैं, ओके। एक तरह का क्लू ही हो गया या फिर एक तरह का जो है वो एक लॉजिक हो गया कि हमें यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है, उसके हर अल्फाबेट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे एक वर्ड हमें दे रखा है यानी जिसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है सबको यहाँ पे यूज करके। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे आपका क्या है, बी है। तो बी की वैल्यू यानी इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, 5 है, ओके। यानी बी फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे इसकी कोड लैंग्वेज में फर्स्ट पोजीशन पे 5 है, यानी बी का यहाँ पे क्या है, कोड 5 है, ओके। फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या है, ओ है। अब यहाँ पे देखा जाए कम में, तो कम में सेकंड पोजीशन पे क्या आता है, ओ आता है। इसके लिए कोड क्या है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। फिर बाकी बचा एम यहाँ पे, तो एम देखना है तो इसका फोर्थ यहाँ पे के है और इसका थर्ड यहाँ पे भी के ही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 5 7 के 5, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब ये तो हो गया आपका क्या, मतलब नॉर्मल मेथड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है वो 5-7 सेकंड कैसे इसमें और कम किया जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे इसका और फर्स्ट और लास्ट लेटर यहाँ पे बी है, यानी यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पे 5 आएगा।
अब यहाँ पे m की बात ना करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कट हो जाता है, फिर 3 ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सेकंड थर्ड वाले में बात की जाए तो यहाँ पे 2 के है, और इसकी बात की जाए थर्ड फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे k की वैल्यू यानी थर्ड की वैल्यू अगर हम बात की जाए तो ऐसे 2 ऑप्शन है जिसमें k की वैल्यू आती है, तो हम वो ऑप्शन ही ना देख के सेकंड वाला देखते हैं। देखो सेकंड वाला क्या आएगा, जैसे ही हम आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो तीनों में उसकी वैल्यू यहाँ पे अलग है, क्योंकि ये ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के लिए सेकंड जो अल्फाबेट है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ओ जो है ओ की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 7 लिख के आगे बढ़ सकते हैं, इसको टिक लगा के हमें कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 7 है, बाकी हमें वेरीफाई अगर आपको करना हो तो m की वैल्यू यहाँ पे k होती है, वो वेरीफाई करके आगे आप लोग बढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, और इस तरह से इसके क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऐसे सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो आपको बोला है कि अगर b को कोड किया गया है 8, ओके, b के लिए कोड क्या है 8 है, और f के लिए कोड क्या है 6 है, और q के लिए क्या कोड है 4 है। अब यहाँ पे इसका d के लिए क्या कोड है, d के लिए आपका 7 है। अब t के लिए क्या कोड है, t के लिए यहाँ पे आपका कोड है 2, और m के लिए जो कोड है वो है आपका 3। फिर उसके बाद यहाँ पे k के लिए क्या कोड है 5 है। ये सबको कोड यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बोला है देन व्हाट इज द कोडेड फॉर्म ऑफ QKTBFM। अब यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो। जब ये ऑप्शन हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो कम हो गया। ऐसा नहीं है, ये सबसे खतरनाक ऑप्शन जो है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन होता है, ओके, जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उस ऑप्शन में ये नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है, उस क्वेश्चन को 50% ही सॉल्व करना होता है, और बाकी आप क्या कर सकते हो, वहां पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब आपको ये ऑप्शन आ जाए नॉन ऑफ दिस, तब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा सॉल्व करना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब एक डिफरेंस भी यहाँ पे आपको इस ऑप्शन की तरफ ले जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जब भी आपको मेरा या आपको ये एडवाइस है कि आपको अगर ये ऑप्शन आ जाए नन ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है बिना कोई जो वो स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाए, ओके। क्योंकि होता यह है कि अगर आपने यहाँ पे 3-4 वर्ड्स यहाँ पे मैच कर लिए, ओके, जैसे कि ये तो दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पे 4 तक आपका सेम आया और यहाँ पे 8-3 आपने देखा तीनों में सेम ही है, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भी गलत हो, कि यहाँ पे लास्ट में 3 ना आ रहा हो, यहाँ पे सेकंड लास्ट में 8 ना आ रहा हो, और आपने यहाँ पे लगा लिया कि ये सबसे अलग है बी, तो यहाँ पे क्या होता है, नन ऑफ दीज भी आंसर आ सकता है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, ओके। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है क्यू, तो क्यू के लिए क्या कोड है, यहाँ पे 4 है, 4 है। लास्ट क्या है, यहाँ पे एम है। अब एम के लिए यहाँ पे क्या कोड है, यहाँ पे 3 है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 4 और लास्ट 3 तीनों ऑप्शन में है। अब यहाँ पे डिफरेंस वाला एक हम लोग देख लेते हैं, तो डिफरेंस वाला कौन सा है, कोई नहीं है। यहाँ पे इसमें 5 है तो यहाँ पे 5 2 में आता है। अब बात की जाए इसमें लास्ट में 6 की, तो 6 भी 2 में आता है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें पूरा ही यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्यू है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू के लिए कोड दिया है 4। नेक्स्ट है यहाँ पे के के लिए क्या यहाँ पे कोड दिया गया है, के लिए है 5। फिर उसके बाद यह है टी के लिए क्या कोड दिया गया है 2, ओके 2। फिर उसके बाद बी है, बी के लिए क्या कोड दिया गया है 8, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ है, एफ के लिए कोड है 6, और बाकी बचा एम, उसका हमने पहले से लिख लिया है, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका आंसर नन ऑफ दीज है। अब यहाँ पे आप फिर से जो है वो एक बार चेक कर सकते हो, क्यू का आंसर यहाँ पे 4 है। फिर उसके बाद के है, के की वैल्यू यहाँ पे 5 है। फिर उसके बाद टी है, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। और उसके बाद यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू यहाँ पे 8। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ है, एफ की वैल्यू यहाँ पे है एफ की वैल्यू 6, ओके। फिर लास्ट है आपका यहाँ पे एम, एम की वैल्यू यहाँ पे 3। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नन ऑफ दीज ऑप्शन वाले, और इस तरह के क्वेश्चन इस पैटर्न में, तो इसको कराने का, इसको करने का एक यही तरीका है, ओके। इसको कोई शॉर्ट मेथड में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व किया जा सकता है, ओके।
जैसे कि यहाँ पे नन ऑफ दीज वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता और ऐसा ही कोई ऑप्शन होता, नन ऑफ दीज के अलावा कुछ भी होता, तो यहाँ पे हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं कि 3-4 जो डिफरेंस वाले हैं वो आप सॉल्व कर दो तो आपके 10-12 सेकंड यहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी सी जो है यहाँ पे मिस्टेक्स होती है, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है, अगर इधर बात की जाए तो ओके 4, 5, 2, 7 तो यहाँ पे कहीं पे है भी नहीं, 7 है लेकिन यहाँ पे क्या है, डी नहीं है। ओके डी यहाँ पे नहीं है इसलिए 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये आपका सेकंड का आंसर। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इन असर्टेड कोड लैंग्वेज बोर्ड को लिखा, बॉन्ड को लिखा गया है इस कोड लैंग्वेज में और लैक को लिखा गया है इस तरह से। तो ग्रिड को जो है इसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि ये तो हमने अभी क्वेश्चन किया है, फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन वो ऐसा ही था, अब इसमें क्या होगा कि बी की वैल्यू यहाँ पे बी, ये बॉन्ड के लिए ये पूरा कोड है। अब यहाँ पे आप सही से अगर आप गौर करोगे, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 4 वर्ड्स है और यहाँ पे 5 वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे थोड़े बढ़ जाते हैं कि भाई ये कैसा है यहाँ पे क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हैं, 4 लेटर्स दिए और यहाँ पे आपको उसकी जो कोड लैंग्वेज जिस कोड में वो लिखा जाता है उसमें यहाँ पे 5 दिए। सेम यहाँ पे भी लैक 4 अल्फाबेट्स है और यहाँ पे 5 है, इसमें भी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 में ही आंसर आएगा और सभी में यहाँ पे 5 ही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखो बॉन्ड है, तो बॉन्ड अगर लिखा जाए बॉन्ड, ओके, तो बॉन्ड में यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर ए है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे नेक्स्ट लैक लिख लेता हूं, लैक, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पे के है। अब इन्हीं दो को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और इसके लिए ग्रिड की वैल्यू निकालनी है, ग्रिड। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके लिए जो कोड ए है, यहाँ पे एल है तो एल के लिए कोड यहाँ पे क्या है, के है। अब यहाँ पे आप अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पे क्या होता है कि बी और ए का रिलेशन क्या है, बी और ए का, तो बी जो है वो क्या आता है, बी ए के बाद आता है, यानी बी से पहले एक आता है, यानी इसकी पोजीशन में क्या करना है, -1 करना है। तो यहाँ पे ए आया है, ओके, तो सेम यहाँ पे भी इसकी पोजीशन में -1 किया, तब यहाँ के यहाँ आपका के एल यानी के आया, तो इसकी पोजीशन में भी क्या होगा, -1 होगा और जी की जगह क्या आएगा, जी से पहले क्या आता है, एफ आता है, एफ जी, ओके। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन कट हो गया, तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई ऐसा आप सॉल्व कर लो कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो इजी हो जाए। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे ये ऑप्शन कट हो गया, यहाँ पे ई है और यहाँ पे सी है। सेम यहाँ पे आपका ये क्यू है, ऐसे ऐसे, सेकंड वाला करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, इसमें जो सेकंड लास्ट है वो कर लो, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट यहाँ पे क्या है, आर है। अब आर के लिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ओ है और ऑन है, ओ है और एन है। तो यहाँ पे इसकी लास्ट क्या है, वैल्यू एन है, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे के है तो यहाँ पे भी के है, तो इधर आपका क्या आता है, डी आता है, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, डी आएगा। बिल्कुल सही, ओके, क्योंकि यहाँ पे एन दे रखा था तो इसकी लास्ट जो है लेटर वो भी एन था, इसका लास्ट लेटर के है तो इसका लास्ट लेटर भी के है, इसका लास्ट लेटर डी है तो इसका भी लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है, ओ है। अब ओ और आर में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, ओके, रिलेशन क्या है इन दोनों का, तो एम एन ओ पी क्यू आर, ओके, ओ के बाद यानी आर और ओ का रिलेशन क्या है, तो आर से 3 पोजीशन पहले आता है, 3 पोजीशन पहले आता है ना, क्योंकि आर से पहले आता है क्यू और फिर पी, फिर उसके बाद ओ। अब यहाँ पे देखते हैं सी, और यहाँ पे क्या है, ये है सॉरी यहाँ पे क्या देख रहे थे, आर और ओ ना, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, एल है। सी और एल को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता, बहुत जो है वो आगे पीछे आते हैं, तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या होता है, ये यहाँ पे रिलेशन अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो ये आर था और आर से ओ का तो कुछ हुआ नहीं हमारा, यहाँ पे एन है तो एन से पहले क्या आता है, ओ आता है, एम एन ओ, एन के बाद ओ आता है। यहाँ पे अगर देखा जाए के, तो के बाद एल, एल आता है। तो यहाँ पे जो सेकंड आपका सेकंड लास्ट अल्फाबेट है, ये सेकंड लास्ट अल्फाबेट क्या है,
फर्स्ट वाले के बाद वाला आता है। ओके, एन के बाद वो होता है, एम एन, एन के बाद ओ आता है, और यहाँ पे सेम आपका के बाद एल आता है। ओके, के बाद एल आता है, तो उससे पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, उसके जो बाद आता है वो है, उसके बाद आता है वो है। जैसे ओ है, एन के बाद ओ आता है, और के है, के बाद एल आता है। तो इधर डी है, तो डी से बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पे ई आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाते हैं, तो देखो एक ये सी कट हो गया, और एक ये आपका यहाँ पे ये भी कट हो गया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आपका आंसर रहेगा। बाकी आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपका एस और एच आ जाएगा, बस यही आपका आंसर है। ओके, इसको और जो इसमें टाइम आपका ज्यादा चला जाएगा, और जाना भी चाहिए, लेकिन हमने ये जिस मेथड से किया है यहाँ पे ये आपका काम आसान हो चुका है, और ये आपको 2 वर्ड्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने इसे मतलब आपके यहाँ पे 15-20 सेकंड से भी ज्यादा यहाँ पे आपके बच गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ओके तो भाई यहाँ पे ये तो हमारा सिर्फ एक ट्रेलर है, और यहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर आपको जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई, ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे क्यों करेगा, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ऑल इन वन नोट्स आपको, हमारा बेस्ट सेलिंग मटेरियल जो है वो आपको यहाँ पे इसमें इंक्लूड मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स, 300 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट पैक, 1200 से भी ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स, और 2000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं। और यहाँ पे भी आपको है ई बुक्स है, वीडियो कोर्स है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा, और ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। तो भाई इसमें जल्द से जल्द अभी एनरोल कर लेना। यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, भारी भरकम में ये ऑफर आपको लगने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो इसका बिल्कुल फायदा उठा लेना और इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जाकर आप इसमें डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे आपको ओके क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट। देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये मतलब बहुत ही ईजी होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ईजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना कैसे, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन लिए, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे 2 लिए। अगर यहाँ पे आपको बोला है कि ग्रीन जो है वो व्हाइट है, व्हाइट को येलो कहा गया है, येलो को यहाँ पे रेड कहा गया है, रेड को यहाँ पे ऑरेंज कहा गया है, तो कौन सा फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का कलर क्या होता है, तो सनफ्लावर जो आपका जो फूल होता है सूर्यमुखी, तो उसका जो है वो क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, उसका कलर क्या होता है। तो जैसा कि आपने सबने देखा होगा कि येलो होता है। ओके, अब येलो को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि व्हाइट इज कॉल्ड येलो, व्हाइट को येलो कहा गया है। ओके, व्हाइट को येलो कहा गया है, तो बहुत सारे बोलेंगे कि व्हाइट आएगा, लेकिन व्हाइट यहाँ पे है भी नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि गलत है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, येलो। लेकिन येलो के लिए क्या कोड यूज किया गया है, येलो को बोला गया है रेड। तो रेड जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत मतलब इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब इस कलर को येलो बोला गया है तो येलो ये आएगा, या फिर येलो को जो है ये कलर बोला गया। तो हमेशा जो भी आपको आंसर बोला गया है कि यहाँ पे आपको येलो चाहिए, तो येलो इज कॉल्ड वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है कि येलो को क्या कहा गया है, रेड कहा गया है, तो रेड इसका आंसर आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में चेयर को लिखा गया है इस कोड लैंग्वेज में, और हाइड को लिखा गया है इस तरह से। तो यहाँ पे आपका डियर को जो है कैसे लिखा जाएगा इसी कोड लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो फुल स्टॉप है। ओके, फुल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लेटर्स है, और इसके लिए कोड लैंग्वेज भी 5 ही है। यहाँ पे 4 लेटर्स है, और इसके लिए कोड लैंग्वेज जो है वो 4 ही है। तो यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, 4 लेटर्स है, तो यहाँ पे भी 4 लेटर्स होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ओके,
सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से ही एक आंसर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर्स थे तो उसके लिए 5 कोड्स, 4 लेटर्स हैं तो उसके लिए 4 कोड्स, यहाँ पे भी 4 लेटर्स है तो उसके लिए 4 कोड्स होने चाहिए, 5 कोड्स नहीं होने चाहिए, और या तो इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए। ये नन ऑफ दीज आ गया, इसका मतलब आपको क्वेश्चन को पूरा एंड तक जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं डी। अब डी कहाँ पे आता है, तो डी यहाँ पे आप देख लो, इसका थर्ड लेटर है और इसका थर्ड लेटर डी है और इसके थर्ड लेटर में क्या आता है, प्लस आता है। सही है, तो यहाँ पे बिल्कुल अभी तक सही है। ओके, अगर पहला ही यहाँ पे अगर गलत हो जाता तो यहाँ पे आप क्या करते, इसको यहाँ पे कट करके डायरेक्ट नन ऑफ दीज आ जाता है यहाँ पे आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते ई है। ई कहाँ पे आता है, ई यहाँ पे है, तो इसका फोर्थ लेटर ई है, इसका फोर्थ लेटर क्या है, यहाँ पे डॉलर है, डॉलर, तो डॉलर है, बिल्कुल है। चलिए इसके बाद यहाँ पे ए है, तो इसका थर्ड लेटर यहाँ पे ए है, तो इसका थर्ड यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए, तो यहाँ पे डॉट है, नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिवाइड का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अच्छा, एक और लास्ट में भी कर लेते हैं, आर है, तो आर यहाँ पे क्या है, फिफ्थ लेटर है। अब यहाँ पे इसका फिफ्थ लेटर देखा तो यहाँ पे परसेंटेज आता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे ये ही गलत आ गया है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिवाइड। अगर होता, अगर डिवाइड होता, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड की जगह अगर डॉट होता तो ये राइट ऑप्शन होता। अब यहाँ पे चूंकि नहीं है तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, और इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। ओके, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसका आंसर हो, तो नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन था। फर्स्ट वाला जो है वो अलग पैटर्न का था, फिर उसके बाद जो हमने थर्ड वाला देखा वो अलग पैटर्न का है, और ये फिफ्थ वाला भी अलग पैटर्न का है सब एक ही सेम तरह के। ओके, कि आपको जो वो लेटर्स की कुछ वैल्यूज दी होगी और उसी की वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, लेकिन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज 1357 मींस होता है यहाँ पे वी आर वेरी हैप्पी। देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन पेपर्स में जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। तो 1357 का मतलब होता है यहाँ पे वी आर वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे 4 जो है कितने नंबर्स है और 4 यहाँ पे वर्ड्स है। इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है उसका मीनिंग यहाँ पे वैल्यू है 1, सेकंड का 3 है, फोर्थ का 5 है, थर्ड का 5 है, और इसका जो है वो 7 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स आपको दे रखे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2639 की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 2 3 4 इसके भी 4 वर्ड्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे 794 इसके लिए 3 वर्ड्स होंगे, हैप्पी एंड लकी। तो यहाँ पे विच डिजिट इन दैट कोड लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर वेरी, तो वेरी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वेरी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो जो ऑप्शन आपको पूछा है, यानी जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, यानी वेरी जो है ये 3 सेंटेंसेस में से 2 बार आ रहा होगा, या फिर 3 बार भी आ सकता है। या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे वेरी जो होता है, वेरी जिस सेंटेंस में होता है उसके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं वेरी के अलावा, या तो वो रिपीट हो रहे होंगे 2 या 2 से ज्यादा टाइम, तो उसकी क्या होती है, हमें वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो ये मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे वेरी है। अब वेरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कौन से में है, तो यहाँ पे दे आर एक्सट्रीमली लकी, इसमें वेरी नहीं है। फिर उसके बाद हैप्पी एंड लकी, तो यहाँ पे भी वेरी नहीं है। यानी वेरी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसके सेंटेंस के बाकी के जो वर्ड्स है उसमें देखना होगा। तो वी की वैल्यू, यानी वी यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वी यहाँ पे है, और कहाँ पे है, यानी सेकंड में वी नहीं है और थर्ड सेंटेंस में भी वी नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आर देखा जाए तो आर जो है फर्स्ट में है, सेकंड में देखा जाए तो आर है। ओके, आर जो वो क्या हो रहा है, आर यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। वेरी को छोड़ दो, हैप्पी देखो, हैप्पी यहाँ पे है और इसके बाद ये थर्ड वाले सेंटेंस में भी है, तो हैप्पी जो है वो भी यहाँ पे कितने बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो वी है, वी यहाँ पे एक ही बार रिपीट हो रहा है, वी यहाँ पे एक ही बार है, और वेरी भी यहाँ पे एक ही बार है। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें वेरी की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर वी भी यहाँ पे 2 बार होता, वी यहाँ पे रिपीट हो रहा होता किसी और सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम
कॉमन ढूंढ लेते कि जैसे यहाँ पे वेरी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आर है, आर यहाँ पे कहाँ आता है, इस सेंटेंस में आता है, यानी इसमें और इसमें आता है आर। तो यहाँ पे दो ऐसे कॉमन डिजिट्स होंगे जिसकी वैल्यू जो है वो आर होगी। ओके, इसकी वैल्यू आर होगी। तो यहाँ पे आप देखो तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 3 है। तो ये 3 जो है वो किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन होगा। तो यहाँ पे ये सॉरी ये हैप्पी है, और हैप्पी यहाँ पे भी है, और हैप्पी कहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ओके, हैप्पी यहाँ पे भी है, मीन्स हैप्पी एंड लकी। तो यहाँ पे हैप्पी एंड लकी, तो यहाँ पे आप देखो 7942639 और यहाँ पे 794 आपका दे रखा है, मीन्स हैप्पी एंड लकी। तो यहाँ पे 7 है, देखो ओके 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दोनों में 7 है और दोनों में हैप्पी भी है। इसका मतलब हैप्पी के लिए क्या कोड यूज किया गया है, क्या डिजिट है, 7 है। अब यहाँ पे ये भी जो है वो आपका रिपीट नहीं हो रहा है और ये भी आपका रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हम पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरी भी यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती। 2 सेंटेंस में अगर वेरी है और तो 2 सेंटेंस में हमें एक सेम डिजिट होगा जो दोनों में रिपीट हो रहा होगा। या तो ये होता, या तो क्या होता कि वेरी के अलावा जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं वो यहाँ पे सभी रिपीट हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पे वी भी रिपीट हो रहा होता तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाती। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती, अगर 1 है तो हमें पता लग जाता कि 5 इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे जो वी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे वेरी की आंसर क्या है, वेरी का डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है या फिर यहाँ पे 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि 1 और 5। तो अगर ये ऑप्शन आता है तो आपको वो टिक करना है कि 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। या फिर आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि डेटा इनएडिक्वेट है, तो यहाँ पे ये आपको टिक करना है। चलिए, इस तरह का आंसर था। अब ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन इस तरह का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे आपको करना है कि अगर वाटर को बोला गया है एयर, एयर को बोला गया है ग्रीन, ग्रीन को बोला गया है ब्राउन, ब्राउन को बोला गया है स्टील, स्टील को बोला गया है रेड, रेड को बोला गया है रेन, और रेन जो है वो बोला गया है ट्री, और ट्री को रोड। तो यहाँ पे व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। और रेड को यहाँ पे क्या बोला गया है, बस वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है और कुछ यहाँ पे नहीं देखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का भी मतलब एक ये है, मतलब सिंपल ट्रिक ये है कि पहले आप ये देख लो कि क्वेश्चन क्या है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, हमें पता चल गया रेड है, हमें क्वेश्चन भी पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि रेड है। अब रेड को क्या बोला गया, तो रेड इज कॉल्ड रेन, तो रेन इसका जो है वो आंसर है। ओके, तो यहाँ पे ये इसका आंसर रहेगा। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड का जो है वो कलर क्या होता है, हमें पता है रेड होता है। अब रेड को यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट रेड इज कॉल्ड, तो रेड इज कॉल्ड रेन, तो यहाँ पे रेन इसका आंसर है। डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो 5, 7, 8, 10 सेकंड में, मैक्सिमम 8, 10 सेकंड में इसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, इससे जल्दी भी हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो कि ये क्वेश्चन है, अच्छा व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आपका आ गया रेड, और रेड को क्या बोला गया, रेड इज कॉल्ड रेन, तो रेन हो गया, आगे क्वेश्चन में बढ़ गए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर सेंटेंस यू मस्ट गो अर्ली टू कैच द ट्रेन is coded as early catch train must to go the U, what will be code for the sentence morning exercise will help you to keep fit। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं आपको। फर्स्ट सेंटेंस के लिए आपको कोड दिया है, सेम वे में सेकंड सेंटेंस के लिए क्या कोड आएगा सर्टेन कोड लैंग्वेज में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या समझनी है, इसकी पोजीशन समझनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कोड ही देखना है। तो ये अर्ली है, अर्ली कहाँ पे है, 4th नंबर पे है, तो पहले 4th नंबर वाला आएगा। ओके, 4th नंबर वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हेल्प है, तो पहले हेल्प आएगा। ओके, एच लिख रहा हूं मैं इसको, हेल्प है तो पहले एच आएगा। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे कि लास्ट क्या है, लास्ट है यहाँ पे यू, तो यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप देख लो पहले हमें डिफरेंस देखने कि
कि यहाँ पे ऑप्शन में डिफरेंस क्या है वही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे चारों में आपको मॉर्निंग 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 लास्ट दे रखा है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पहले सॉल्व करना है। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो, हेल्प टू फिट, हेल्प टू फिट है, विल हेल्प टू फिट, तो यहाँ पे पहले हेल्प आएगा, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए। देखा दोस्तों आपने, तो पहला क्या है यहाँ पे, यू मस्ट गो अर्ली टू कैच द ट्रेन, तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्ली पहले आ रहा है। अब इस सेंटेंस में अर्ली की पोजीशन क्या है, अर्ली की पोजीशन फोर्थ है, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन आएगा। और फोर्थ पोजीशन यानी इसका क्या होता है, हेल्प होता है, तो हेल्प पहले लिख लिया, तो यहाँ पे विल तो नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, कट हो गए। ओके, तो यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है वही आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, हेल्प टू फिट, हेल्प टू फिट, ये टू फिट यहाँ पे नहीं करना है, यू वाला हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यू वाला है, तो यहाँ पे आप देखो यू कहाँ पे है, यू यहाँ पे थर्ड है। ओके, यहाँ पे क्या है, लास्ट से फोर्थ है, लास्ट से फोर्थ, तो यहाँ पे लास्ट से फोर्थ क्या था, टू था, और टू को यहाँ पे कहाँ डाला था, एक मिनट, यहाँ पे लास्ट से फोर्थ क्या है, टू है, तो यहाँ पे टू की पोजीशन क्या थी, इसमें भी लास्ट से फोर्थ ही थी, लास्ट से फोर्थ ही थी, तो यहाँ पे लास्ट से फोर्थ जो है उसकी पोजीशन लास्ट से फोर्थ, यानी वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है, देखो फिर से मैं आपको कराता हूं, यहां तक तो हो गया। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होगे, यहाँ पे फिर से मैं आपको कराता हूं, ये हेल्प तक तो हमारा हो गया कि हेल्प है यहाँ पे, तो फर्स्ट में यहाँ पे हेल्प आएगा, बाकी के दो ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे यू आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सरसाइज आ रहा है, तो यही हम डिफरेंस को सॉल्व कर लेते हैं। या फिर यहाँ पे सेकंड लास्ट नहीं, और सेकंड लास्ट थर्ड भी आप देख सकते हो। ओके, लास्ट थर्ड जो है विल है, लास्ट थर्ड यहाँ पे विल है, जो दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, लास्ट सेकंड भी कीप है, लास्ट थर्ड में विल है, और लास्ट फोर्थ यानी यू और एक्सरसाइज। ओके, यू और एक्सरसाइज में आपका यहाँ पे लोचे हैं, तो वही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो यू ही नहीं है, अच्छा ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो, हेल्प टू फिट यू एक्सरसाइज विल कीप मॉर्निंग, हेल्प टू फिट एक्सरसाइज विल कीप मॉर्निंग, यहाँ पे यू ही नहीं है, तो यानी यहाँ पे यू तो होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो और इजी हो गया, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे यू ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये ए जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने देखा यहाँ पे कि इसमें जो अर्ली है वो यहाँ पे कहाँ आता है, इसके फोर्थ में आता है, तो फिर हमने देखा यहाँ पे कि फोर्थ पोजीशन वाला यहाँ पे पहले आएगा, तो इसमें फोर्थ पोजीशन वाला कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हेल्प है, हेल्प यहाँ पे फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कैच है, तो कैच सॉरी वो हमने देखा ही नहीं, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हेल्प टू फिट यू एक्सरसाइज विल कीप मॉर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे यू नहीं है, सेकंड वाले ऑप्शन में यू नहीं है, तो यू भी आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने वर्ड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में जो वर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिया है, यू दिया ही नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, सभी वर्ड्स आने चाहिए, तो इसके लिए फर्स्ट जो है वो आपका राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड 289 का मींस है रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर, 276 का मतलब है टी फ्रॉम फील्ड, 85 का मतलब है वॉल न्यूज़पेपर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज्ड फॉर टी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप पहले देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, गलत किया, चलो फिर से करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, अब हम करते हैं, देखो कैसे करना है, वो सब भूल जाओ जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा। हमें यहाँ पे क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज्ड फॉर टी, अच्छा टी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। टी यहाँ पे कहाँ पे आता है, तो टी यहाँ पे है, और कहीं पे आता है, और कहीं पे भी नहीं आता है, रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर पे भी नहीं आता है, टी फ्रॉम फील्ड नहीं आता है, वॉल न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो टी के अलावा यानी टी जिस सेंटेंस में आता है उसके साथ दो वर्ड है, तो वो दो वर्ड यहाँ पे रिपीट होने चाहिए। फ्रॉम वहां पे कहीं पे आता है तो फ्रॉम यस, यहाँ पे फर्स्ट में भी आता है, फील्ड कहीं पे आता है तो फील्ड जो है वो नहीं आता है, फील्ड यहाँ पे नहीं आता है, तो फ्रॉम की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी लेकिन फील्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे 276 का मतलब क्या है,
276 का मतलब यहाँ पे इसमें 2 कहीं पे रिपीट हो रहा है, देखो कहां पे है, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस में भी है और सेकंड सेंटेंस में भी है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस में कॉमन है? तो यहाँ पे आप देखो 2 जो है वो फर्स्ट यहाँ पे डिजिट में भी है और फर्स्ट नंबर में भी है और 2 यहाँ पे सेकंड नंबर में भी है। ओके, यानी जो हमें 2 नंबर्स के सेट्स दिए हैं, फर्स्ट सेट में भी 2 है, सेकंड सेट में भी 2 है और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में भी फ्रॉम है और सेकंड सेंटेंस में भी फ्रॉम है। इसका मतलब फ्रॉम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, फ्रॉम की वैल्यू 2 है। तो अब बचा क्या है यहाँ पे बचा है हमारा कि टी है और फील्ड है, यानी यहाँ पे 7 और 6 बचा है। तो या तो हमारी वैल्यू 6 होगी या 7 होगी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी है। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर फील्ड की भी वैल्यू यहाँ पे होती, यानी फील्ड भी अगर रिपीट हो रहा होता तो हमें पता चल जाता कि फील्ड की वैल्यू क्या है और जो बचती एक नंबर जो बच जाता वो यहाँ पे वैल्यू होती टी की। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 6 या 7 इसका आंसर है, क्योंकि 2 जो है वो तो यहाँ पे वैल्यू है फ्रॉम की। तो अब 2 नंबर यहाँ पे बचते हैं, तो दोनों में से ये 7 या तो वैल्यू हो सकती है टी की या तो 6 हो सकती है। तो वही हमने लिखा है, इधर 7 और 6, ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो इफ लव इज कोडेड एज 27, हाउ इज कम कोडेड एज? अगर लव को यहाँ पे कोड किया गया है 27, तो कम को इसी सेम कोड लैंग्वेज में कैसा लिखा जाएगा? अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसके लिए यहाँ पे 4 लेटर्स के लिए 4 कोड दे रखे थे। ओके, 4 लेटर्स के लिए 4 कोड दे रखे थे और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 4 कोड्स के लिए 4 लेटर्स के लिए 5 कोड दे रखे थे। लेकिन ये क्या ज्यादती है कि यहाँ पे 4 कोड के लिए 4 लेटर्स के लिए 2 ही कोड दिए, ये क्या है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर ले सकते हैं? एलओ की वैल्यू क्या 2 है, फिर बी की वैल्यू क्या 7 है, तो यहाँ पे तो रिपीट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे खाली ओ और ई रिपीट है। देखो ओ और ई रिपीट है, बाकी एल वी है यहाँ पे और इधर देखा जाए तो सी एम है। इनका क्या करें, इनका कहीं पे कुछ लेना देना ही नहीं है आपस में। तो यहाँ पे ये जो है पैटर्न, यानी ये लॉजिक जो है यहाँ पे नहीं लगेगा कि इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार ये करके देखते हैं कि एल ओ वी ई, इन चारों की वैल्यू को प्लस करके देखते हैं तो क्या आएगा। तो भाई किसी में से कोई स्टूडेंट उठ के कहेगा कि यहाँ पे जो है वी है और वी की वैल्यू होती है क्या, वी की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पे वी देखा जाए इजोटी, मैंने आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा मेरे लेक्चर में, तो कि इजोटी हमने यहाँ पे लर्न किया। ई का मतलब 5th पोजीशन, जे का मतलब 10th, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। तो वी कहाँ पे आता है, तो वी को यहाँ पे टी यू वी, टी जो है वो 20 पे है तो 22 के लिए जो है वो वी है। तो यहाँ पे अकेले v की वैल्यू जो है वो 22 है, तो यहाँ पे 27 कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि o भी जो है वो ज्यादा ऑर्डर में आता है। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे प्लस करके देखते हैं। तो पहले l की वैल्यू कहाँ पे आती है, तो l की पोजीशन क्या है, e जो t, तो j जो है वो क्या होता है, j 10th नंबर पे है, तो l की वैल्यू क्या होगी 11 12। तो k है j k l, यानी क्या होती है 12, प्लस o की वैल्यू e जो t यानी 15, 3rd नंबर पे यानी 15। v की वैल्यू अभी हमने देखी 22 ही है ना, एक मिनट, ई जो टी यानी 25 और उससे पहले यानी टी यू वी, और टी जो है वो क्या होता है ई जो टी 20 और यू वी बिल्कुल 22, और प्लस यहाँ पे ई है, ई का है पोजीशन 5। इन सबको अगर प्लस करते हैं तो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14। फिर आपका बच गया यहाँ पे कैरी 1 2 3 4 5 54। ओके, कितना आया 54 आया। अब 54 और 27 का कुछ रिलेशन आपस में, 54 और 27 का कुछ रिलेशन, तो बिल्कुल अगर हम 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 27 आता है। जब इसको 2 से डिवाइड करें तो हमने क्या किया, ये LOVE चारों जो भी अल्फाबेट्स हैं, चारों लेटर्स की जो पोजीशन होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, उनको क्या किया प्लस किया
और जो इसका आंसर है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो सेम इसके साथ भी यही किया जाएगा, कालिया के साथ भी यही किया जाएगा। ओके, तो COM ही है हमारे पास, तो C की पोजीशन क्या होती है, 3 होती है। O की यहाँ पे हमने देखी अभी हमने 15, फिर M कहाँ आता है, तो M इससे 2 पहले आता है, MNO यानी 13 आता है। फिर E हमने अभी देखा 5 आता है, तो 5 और ये कितना हो गया 20, 20 और 3, अच्छा 20 और 16 यानी 36, 36 को भी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे किया, तो यहाँ पे हमने 3 15 यानी 18, 18 और ये आपके 18, 18 और 18 36 हुआ, और 36 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 18 आया। तो 18 जो हमारा आंसर था। हमें यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स यहाँ पे दे रखे थे उनको क्या करना था, प्लस करना था, और प्लस करके यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना था और आपका आंसर यहाँ पे आ जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर A की वैल्यू 1 है, PAT की वैल्यू 37 है, तो TAP की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू अगर 1 है, ओके, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी देखा जाए तो A की वैल्यू 1 ही होती है, और P की वैल्यू अगर देखी जाए तो E जो T MNOP 15 यानी 16 होती है, और T की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो E जो T यानी 20 होती है। तो इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पे कितना आता है 37 आता है। तो TAP की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे सेम वर्ड्स है, ओके, जो लेटर्स है वो सेम है लेकिन आगे पीछे, तो टी भी यानी इसकी जो वैल्यू आई वही इसकी भी वैल्यू आनी चाहिए 37, क्योंकि टी जो है वो होता है यहाँ पे 20 प्लेस पे, और ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे, और पी जो है यहाँ पे कितने 16 प्लेस पे। तो इसका आंसर भी यहाँ पे 37 आना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पोजीशन भी जो है आपको ऐड करनी होती है और आंसर लाना होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 1 दे रखी थी, तो यहीं पे आपको एक क्लू दे रखा था कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यानी पोजीशन भी इसकी 1 आती है। अगर हम करके देखें इन तीनों जिस पोजीशन पे आते हैं उसको प्लस करके देखें तो 16 1 20 तो 37 आता है। तो इसका भी सेम ही है, यानी आगे पीछे है बस। तो TAP का भी सेम आना चाहिए, तो इसका भी 37 है। आंसर खत्म। हाँ, तो भाई ये यहाँ पे रिमाइंडर है कि अगर आप यहाँ पे अगर इसमें एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसमें डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो भी हमारे व्यूअर्स थे जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल ऑफर मिल जाएगा आपको, और लिमिटेड टाइम के लिए है, कभी भी खत्म हो सकता है। और ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाला है। तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो सॉरी इसकी लिंक जो है वो आपको एनरोलमेंट की लिंक यहाँ पे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 बचे हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन यानी ये दोनों जो है वो जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से, सेम वे में जिस तरह से ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे। ओके, तो यानी इन दोनों का कुछ लेना देना होगा इस तरह से कि इन दोनों का कुछ यहाँ पे जो कनेक्शन है वैसा ही कनेक्शन आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप देखो डी और ई अगर देखा जाए तो फर्स्ट यहाँ पे लॉजिक हम लगा के देखते हैं पोजीशन में। तो यहाँ पे बी और ई वैसे तो आजू बाजू में नहीं आते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि इनकी पोजीशन कितनी होती है। तो यहाँ पे बी और ई की अगर हम बात की जाए तो बी के बाद 3 प्लेस पे आता है, तो जब हम इसमें 3 प्लस करेंगे तब ई आएगा। चलो सही है। फिर ए और एक्स की बात की जाए तो ए कहाँ और एक्स कहाँ। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट यानी फर्स्ट से फर्स्ट लेटर और एक्स जो है वो लास्ट से सेकंड लेटर थर्ड लेटर। ओके, लास्ट से थर्ड लेटर। अगर इसमें पोजीशन माइनस की जाए तो -3 आएगी। सी और एफ की बात की जाए तो पोजीशन +3 होती है। टी और डब्ल्यू की बात की जाए तो -3 होती है। ओके, टी और डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू में से अगर -3 किया जाए तो ओके, यहां से यहां पे बात हो रही है। तो ये जो भी पोजीशन है, सॉरी ये जो भी पोजीशन है उसमें प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो +3 कर रहे हैं तो ई आ रहा है। ए में -3 कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है। सी में +3 कर रहे हैं, फिर टी में ये कर रहे हैं +3। ओके, टी यू वी डब्ल्यू फिर प्लस कर रहे हैं ना। सी है, सी में हमने क्या किया, सी में प्लस किया, तो टी में भी यहाँ पे प्लस किया जा रहा है। फिर उसके बाद ई में जो है वो माइनस किया है।
टी में माइनस किया, फिर आर में आपका प्लस किया है, फिर आपके बाद आई का जो है वो भी यहाँ पे आई में माइनस किया, और लास्ट में एक्स में भी यहाँ पे माइनस किया। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। तो फर्स्ट वाला जो है डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या किया जाएगा, पहले प्लस किया जाएगा। ओके, डब्ल्यू में पहले प्लस करेंगे, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो फर्स्ट क्या आएगा, जेड आएगा। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट जो है उसमें +3 करेंगे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो कट हो रहा होगा तो ये y वाला कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए लास्ट वाला भी हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। तो लास्ट वाले में अगर हम देखें s, तो s के बाद क्या करना है, 3 प्लस करना है, तो s t u v। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, v आना चाहिए, तो ये w वाला भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचते हैं, तो इसमें डिफरेंस कौन सा है, तो बीच वाला। ओके, बीच वाला भी है और ये सेकंड वाला भी है, हम सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो सेकंड वाला ओ है, तो ओ में से 3 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, ओ में से 3 माइनस करते हैं तो एल आता है, तो यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो पोजीशन में क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन में जो वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस करनी है, और कितनी पोजीशन, 3 है। तो फर्स्ट वाले लेटर में, दोनों के फर्स्ट वाले लेटर में रिलेशन क्या था, +3 करना है। सेकंड में यहां से यहां जाने के लिए माइनस करना है, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, इस तरह से करना है। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने देख लिया कि इस तरह से करना है, तो हमने 3 ही किए यहाँ पे, हमने 3 किए। यही सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। अगर हम पूरे करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि इसको ईजी कैसे बनाना है। तो फर्स्ट वाला लेटर कर लिया तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया, लास्ट वाला लेटर किया तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया, फिर सेकंड वाला हमने किया तो यहाँ पे हमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर ही मिल गया। वैसे यहाँ पे 6 करने थे, लेकिन 6 के हमने 3 ही यहाँ पे सॉल्व किए और हमारा ये आंसर हमें मिल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यहाँ पे DXF को लिखा गया है 102, URO को लिखा गया है 162, LNZ को इसी सेम कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए DXF, तो इनकी अगर वैल्यूज को प्लस किया जाए तो D है आपका 4, X होता है यानी लास्ट से +23, और F होता है यहाँ पे कितना, 6। ओके, 23, 24, 25। ओके, ये 24 होता है, क्या होता है, 24 होता है, 24, 25, 26। तो ये कितना होता है, 30, और ये हो गया 34। 34 को यहाँ पे क्या करें, 34 का और 102 का कोई यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आता है 102, 3 4 12, 3 3 9, 102। यूरो की बात करते हैं, चलो ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड में भी लगता है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूरो है, तो यू, ई जो टी के बाद यू, तो टी आता है 20 पे, तो ये 21 पे। ये है आपका आर, ई जो टी, ओ टी क्यू आर, या फिर RST, तो टी से 2 पहले, तो टी से 2 पहले यानी 18 पे, फिर उसके बाद ओ ई जो टी यानी 15। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करें तो यहाँ पे आपका आएगा 29, 39, 39 और 4, 39 और 4 यानी 3 और 1 और 2, 53। तो 53 और यहाँ पे आपका कितना है, ये है 162। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके तो 3 3 9 आपका आ रहा है। ओके, तो इसको 3 से किया, 1 मिनट, फिर से ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से ऐड करके 5 और 3 यहाँ पे 8, 5 और 8 सॉरी 8 और 5 यहाँ पे होता है आपका 13, 13 और 1 14, 14 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 और 3 5 15 और 1 16, 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे इसका भी यही करना है, LNZ जो है यहाँ पे L की ई जो टी जे के L, तो ये 12 नंबर पे आता है। फिर N की बात की जाए तो MNOP, तो यानी 14 नंबर पे आएगा, और Z जो है वो लास्ट है 26 रहेगा। 26 और 14 करते हैं तो 40। ओके, 26 और 14 यहाँ पे 40 होता है, 40 प्लस ये 52, 52 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 और 3 5 15, 156 जो है वो इसका आंसर यानी डी ऑप्शन है। यानी इनकी पोजीशंस को प्लस करना था और प्लस करके आपको देखना था कि मल्टीप्लिकेशन में
जो भी प्लस कर रहे थे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना था पोजीशंस को, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे, यही सब पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे और क्वेश्चन जो वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब कहाँ पे मिलेंगे, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इसमें एनरोलमेंट करने पे ये पूरी पिक्चर है, ये ट्रेलर था वीडियो और ट्रेलर था, और ये पूरी पिक्चर है। आप इसमें एनरोलमेंट करके यहाँ पे जो है अपनी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम इजी बना सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।